हेलो 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 माय लवली स्टूडेंट्स। मुझे एक चीज़ का पता है कि इस टाइम पे ना आप लोग बहुत डर रहे होगे ये बुक पढ़े। इस टाइम पे एक्चुअली होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता ये किताब पढ़े, यहाँ पे पढ़े, इस टेलीग्राम के नोट्स डाउनलोड कर लें, किसी ने अपना कोई कोर्स बेच दिया। और टीचर्स का तो काम होता है क्योंकि इस टाइम पे सेल्स का टाइम है, इनोसेंट बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का टाइम है, तो फिर अपना कोई क्रैश कोर्स बेच दिया, ये अपनी बुक लॉन्च कर दी इस टाइम पे सो दैट आप लोग डर जाओ, घबरा जाओ, कुछ ले लो 100% बोलकर गारंटी इसी से क्वेश्चन आएंगे। सो व्हाट आर द बेसिक रिसोर्सेज। जितने ज़्यादा रिसोर्स के टाइम पे आप कंफ्यूज होगे, मल्टीपल टाइप के रिसोर्सेज आप पढ़ोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ रिसोर्सेज से फर्क नहीं पड़ता, एक रिसोर्स को आपने कितनी बार किया है उससे फर्क पड़ता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट एट दिस पर्टिकुलर टाइम आप एक लिमिटेड रिसोर्स को पढ़ो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, उसको अच्छे से, उसको मतलब कंठस्थ कर लो जिसे कहा जाता है। आपको एक एक चीज याद हो, आपको मेमोराइज हो, एनसीईआरटी की लाइंस आपको पता हो। मल्टीपल जगह से पढ़ने से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, एक जगह से बार बार पढ़ने से फायदा होगा। तो मैं एक बार सारा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ। व्हाट आर द बेसिक रिसोर्सेज जिसकी वजह से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बायो में, उसको आप रिपीटेडली पढ़ो, रात दिन एक करके पढ़ो, आपने और कुछ नहीं करना है। प्राइमरी सोर्स बायो में उसी को मास्टर करो, उसको कुछ उसके अलावा करना नहीं। ठीक है, जेनेटिक्स में कई बार न्यूमेरिकल्स बाहर से आ जाते हैं, मैं आपको करवा दूंगी मेरी टेस्ट सीरीज जो है फ्री ऐप पर और फ्री यूट्यूब में, राइट। तो ये वाला जो आपका जेनेटिक्स है इसमें कई बार सप्लीमेंट्री की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज प्राइमरी सोर्स आपके नीट के एग्जाम के लिए सिर्फ है एनसीईआरटी। इसको आपने मास्टर करना है, एनसीईआरटी पर ही फोकस रखना है, प्रैक्टिस करो बस हमेशा। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की बायो में जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए दुनिया भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, राइट। खुद के नोट्स बनाओ, ओन कंसाइज नोट्स बनाओ जहां से आपका क्विक रिवीजन हो। इन दो तीन चीजों के अलावा बायो में प्लीज कहीं चक्कर में मत पड़ना। हैंडमेड नोट्स मैं आपको एनसीईआरटी के देने वाली हूं। एनसीईआरटी की आपको क्वेश्चन सीरीज में फ्री में यूट्यूब पे करवा रही हूँ, देखो जाकर मेरी वन शॉट सीरीज के एमसीक्यूज, एनसीईआरटी की लाइन और पेज नंबर भी बता रही हूँ सीरीज में कि भैया इस लाइन इस पेज नंबर से मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं, राइट। तो उसके अलावा आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में नोट्स काम आते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में पर्सनल नोट्स। देखो, मैंने किसी का ये नहीं बोला ये इसके ले लो, उसके ले लो, ये किताब ले लो। एनसीईआरटी बिकॉज आपको क्रिस्प करना है। इनऑर्गेनिक में मेरे जितने बच्चे आज तक एम्स एफएमसी में गए हैं उन्होंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के 10 या 12 पेज के नोट्स बनाए हैं और वो उनके लिए मतलब नेक्स्ट लेवल एपिक काम किया है। सो एनसीईआरटी और आपके खुद के नोट्स इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्रूशियल है। नोट्स को बार बार रिवाइज करो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई नोट हेल्प नहीं करेगा, कोई शीट्स हेल्प नहीं करेंगे, कोई टेलीग्राम कुछ नहीं हेल्प करेगा जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप प्रैक्टिस करने के बाद नोट्स बनाओ जो चीजें आप भूल रहे हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी वाले टॉपिक्स को आप करो। फोकस करो कि आप यार एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं भूल रहे हो, एनसीईआरटी से आप नोट्स बना रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दुनिया जहान के करो। प्रैक्टिस कर सकते हो आप अलग अलग किताबों से, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, पर फालतू की बुक्स लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में आपके नोट्स, फिजिक्स में सब सोचते हैं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं। कैसे डेरिवेशन से आपने फॉर्मूला लगा ला, कैसे उसको अप्लाई किया, ये जो चीजें होती है ना, कई बार आप ट्रिक्स जो होती है आपकी और आपको लगता है बाद में ट्रिक्स मुझे भूल सकती हैं, तो नोट्स में वो जो आप सॉल्व कैसे कर रहे हो क्वेश्चंस, राइट, उनकी जो ट्रिक्स हैं ताकि आपको चीजें याद रहें, राइट। यहां भी या तो किसी टीचर को आपने ज्वाइन कर रखा है, उसके डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिल रहे हैं, शीट्स मिल रहे हैं, एमसीक्यूज मिल रहे हैं, राइट। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, राइट। पूरा एक बार कहीं से आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उसके डीपीपीस कर लिए और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। बायो के तो डीपीपीस आपको टेलीग्राम में मेरे चैनल पर आराम से मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। फॉर्मूलाज अपने कंपाइल करो, सारे फॉर्मूलाज याद रखो एग्जाम में, रिवीजन में, ताकि उनको बार बार देख सको। एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर करो, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस करो ताकि आपको चीजें याद रहें, उनमें से बार बार उनको देखो। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस करो और रिवाइज करो ताकि चीजें आपके दिमाग से भूले ना। तो जनरली एनसीईआरटी को आपने स्टिक करना है। ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, अदरवाइज एनसीईआरटी नोट्स वगैरह के लिए नहीं ज्वाइन करना। समझ में आ रही है चीजें तो अपनी एनसीईआरटी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, राइट। वो भी मैं आपको फ्री पे दे दूंगी अपने चैनल पर, तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। दिसंबर जान अपनी थियोरी पढ़ो, उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बाद में। तो आपने एनसीईआरटी करनी है। अगर समझ में नहीं आ रहा
तो ट्यूटोरियल वगैरह सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए आपने क्लास ज्वाइन करनी है अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, और आपने ज्वाइन करना है मॉक टेस्ट सीरीज, राइट। रिवीजन नोट्स प्लीज बनाओ अपने, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, रिवीजन नोट्स के बेसिस पर ही आपको चीजें, रिवीजन नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना आप एग्जाम में लास्ट 15-20 दिन में कंफ्यूज हो जाओगे, आपका स्कोर गिर जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवीजन नोट्स बनाइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर ये वीडियो पसंद आए, सो दैट यू कैन, ऐसे हजारों वीडियोस मेरे चैनल पे आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट पे अरेंज मिलेंगे, कुछ भी मिस ना हो। प्लीज इंश्योर आप हमारे A to Z सारे वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में अरेंज देखिए, लाइव लेक्चर्स पूरे हैं और कंटिन्यू होंगे आफ्टर 4-5 डे ब्रेक, जो मैं बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली है। टेक केयर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाय बच्चों।